हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स एक्स बाई ग्रुप का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ठीक, तथा इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स बाई दोनों ग्रुप का सिलेबस जो है, एग्जाम का सिलेबस किस तरह का होता है। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है फेज 1 जिसको बोलते हैं, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले एक्स ग्रुप का देखेंगे, फिर उसके बाद वाई ग्रुप का देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स ग्रुप का देख लेते हैं। देखिए, इसका जो इंडियन एयरफोर्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 फेज में होता है। फेज 1 में होता है आपका रिटन टेस्ट। ठीक, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है। अगर ग्रुप एक्स का बात करें तो एक्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। फिजिक्स का टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, इंग्लिश का होगा 20 मार्क्स का, फिर मैथमेटिक्स होगा 25 मार्क्स का। टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट्स। फिर से देखना, एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स का 25 मार्क्स का आपका होगा, इंग्लिश का 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स का 25 मार्क्स। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स का। यह है आपका एक्स ग्रुप का। अगर बाई ग्रुप की बात करें तो बाई ग्रुप में आपका होगा रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका रीजनिंग भी आएगा और साथ ही साथ जीके और करंट अफेयर। रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर वो कहलाएगा आपका रागा, जो कि आपका होगा 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद इंग्लिश आपका होगा 20 मार्क्स का और आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स। ये आपका ग्रुप वाई है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रुप एक्स और वाई दोनों भरते हैं। अगर आप दोनों भरे होंगे, ग्रुप एक्स और वाई दोनों अगर भरे होंगे तो आपका एग्जाम का प्रोसेस इस तरह का होगा। दोनों के लिए एग्जाम का प्रोसेस है फिजिक्स 25 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स। फिर उसके बाद आपको रागा देना होगा 30 मार्क्स का। तो इस तरह से अगर एक्स बाई दोनों भरे होंगे तो आपका सिलेबस जो है वो इस तरह से हो जाएगा और आपको टाइम टोटल मिलेगा आपको 85 मिनट्स। अगर एक्स बाई दोनों ग्रुप भरे होंगे तो आपको फिजिक्स देना होगा 25 मार्क्स का, इंग्लिश 20 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का, फिर रीजनिंग और रागा आपको देना होगा 30 मार्क्स का और टाइम आपको मिलेगा 85 मिनट्स। ठीक, इसका जो टेस्ट होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में प्रश्न होते हैं। इंग्लिश पेपर को छोड़ के, इंग्लिश पेपर तो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। उसके बाद ये जो इसका लेवल का बात करें तो ये +2 लेवल का होता है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे सब +2 लेवल का ही क्वेश्चन होंगे। ठीक, उसके बाद इसका सिलेक्शन और कट ऑफ का सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ होना पड़ेगा, यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो सब्जेक्ट चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए सब हर सब्जेक्ट का, वो आपको पार करना ही होगा। ठीक, उसके बाद ही आप सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान देना कि मिनिमम जो सिलेक्शन का जो मिनिमम मार्क्स है वो तो आपको क्रॉस करना ही करना होगा। ऐसा नहीं कि मैथ में बहुत सारा मार्क्स ले आए और आपका इंग्लिश मार्क्स बहुत कम आया, तो ऐसा नहीं। आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो आपको हर सब्जेक्ट में लाना ही होगा। फिर उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ के बारे में यहाँ पे होगी। ठीक, उसके बाद अब रिजल्ट की बात करें तो अगर आप एक्स बाई दोनों ग्रुप में किसी भी ग्रुप का एग्जाम देते हैं, इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका 15 दिन के बाद तुरंत कर दिया जाता है। एग्जाम दिए उसके 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाता है। अगर फेज 2 की बात करें, अगर रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर गए तो आप फेज 2 में पहुँच गए। फेज 2 में आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, FFT, PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके लिए आपको, अगर आप रिटन एग्जाम पास कर गए उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसके लिए आपको क्या कराया जाएगा, वहाँ पे जाइएगा तो आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ लिया जाएगा। टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड। याद रखना, यहाँ पे टाइम दिया जाएगा आपको 6 मिनट 30 सेकेंड। इसके अंडर में आपको 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा। देखिए, वहाँ पे टाइम बिल्कुल कम नहीं दिया जाता है, टाइम आपको बराबर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखिए, एक बार दौड़ लिए उसके बाद कुछ देर आपको आराम करने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसके लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको कराया जाएगा 10 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स और फिर 10 सिटअप्स, ये आपको कराया जाएगा।
ठीक, देखिए ये किस तरह से होता है। अगर इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो इसी चैनल पे बहुत जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पुशअप्स किस तरह से करना है, 10 पुशअप्स, फिर स्क्वाट्स क्या होता है, और 10 सिटअप्स किस तरह से आप सिटअप्स कर सकते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए जो फिटनेस का जो फिजिकल फिटनेस होता है उसका कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग कर जाना है, सिर्फ आपको फिजिकल जो टेस्ट है वो आपको पास करना है, इसके लिए कोई मार्क्स लिमिट नहीं रखा गया है। चलिए फिटनेस टेस्ट, जिससे फिजिकल फिटनेस टेस्ट अगर आप पास कर लिए, ठीक, तो उसके बाद आपका 2 प्रोसेस एक तरह से और होता है। एक होता है एबिलिटी टेस्ट 1, फिर इसके बाद होगा एबिलिटी टेस्ट 2। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में क्या होता है, इसमें इसके लिए आपको आपका जो होगा उसमें आपको साइको और रीजनिंग यानी एक तरह से एग्जाम ही होता है, एक तरह से कर सकते हैं, जिसमें आपको साइको और रीजनिंग का 45 क्वेश्चन दिया जाएगा, 30 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करनी है। ठीक, इसमें आपको एक तरह से चेक किया जाता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि बहुत जल्द आप किस तरह से रिएक्शन लेते हैं उसी का टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है, जिसके अंदर आपको टेस्ट में क्या क्या दिया जाएगा, तो रीजनिंग और साइको। ठीक, बिल्कुल आसान होता है, आपको जल्दी से करना है। अब जैसे एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 आप पास कर गए, उसके बाद आता है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2। इसके अंदर आपको क्या किया जाता है, इसके अंदर आपको जीडी किया जाता है। आपको यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या होगा, 10 से 15 कैंडिडेट को एक साथ बैठा दिया जाता है, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में वो क्या किया जाता है कि एक सीट आपको दे दिया जाएगा। ठीक, उसमें सीट में कुछ लिखा होगा, जनरली आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ होता है, टॉपिक होता है, जैसे कुछ कॉमन टॉपिक आपको दिया गया उस सीट में लिखा होगा। फिर उसको कुछ समय में देगा कि आप मान लो 5 मिनट टाइम दे कि आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर आपसे इस टॉपिक के बारे में सीट ले लिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद बारी बारी से सभी को इस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, और इसी तरह से वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, कुछ समय के लिए आपको इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, आप वहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे जीडी होता है, जिसको आता है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट। ठीक, तो उसके बाद जिस तरह से आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, एडेप्टिबिलिटी 2 टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो अब उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। ठीक, जैसे ही आपका क्रॉस कर गए हैं तो उसके बाद आप जाइएगा सीधा मेडिकल के लिए। जैसे ही आप एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 पास करते हैं, फिर आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और वहाँ पे मेडिकल के लिए, और वहाँ पे सारा जो मेडिकल का प्रोसेस जो भी होता है आपको सही से चेक किया जाएगा। जैसा ही आप मेडिकल पास कर जाते हैं, मेडिकल में एकदम फिट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो क्लियर कर लेते हैं मेडिकल, उसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बेसिक और उसके मार्क्स के आधार पर कितना मार्क्स आया है उस आधार पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिर जो कैंडिडेट जिसका नाम मेंशन होगा मेरिट लिस्ट में, उसे आपको कॉल लेटर से इनरोल करके इंडियन एयरफोर्स जो है वो ज्वाइनिंग के लिए, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर वो आपको भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए फाइनली वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से 4 फेज में आप इंडियन एयरफोर्स का जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लिए। फर्स्ट फेज में था क्या, आपका रिटन टेस्ट जो कि ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स बाई दोनों। ठीक, हम लोग वहाँ पे देखे थे एक्स के लिए क्या सिलेबस होता है, बाई के लिए क्या था, और एक्स बाई के लिए क्या था। ये था फेज 1। अगर फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में आपको फिटनेस के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल फिटनेस के लिए। उसमें आपको 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना होता है 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। फिर उसी तरह से वहाँ पे सिटअप्स था, पुशअप्स था। तो अब उसके बाद फेज 2 हो गया। फिर फेज 3 में 2 तरह से होता है, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में क्या था कि आपको वहाँ पे रीजनिंग और साइको से सवाल दिया जाता था। टोटल सवाल होता था 45, और वहाँ पे मार्क्स टोटल आपको टाइम मिलता था 30 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। एबिलिटी 2 टेस्ट में आपको ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी के लिए बुलाया जाता था। वहाँ पे आपको अगर ये क्लियर कर लिए तो फिर फाइनल आते थे फेज 3 में। फेज 3 में आते थे मेडिकल। फिर अगर मेडिकल फेज 3 में क्वालिफाई कर लिए तो फेज 4 में आ गए, जहाँ पे आपका मेरिट बन गया सारा मार्क्स के रिटन मार्क्स के आधार पर। ठीक, तो इस तरह से था आपका एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।